विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी काशीराम गठबंधन ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली सूची में 19 नामों को मंजूरी दी गई है। लिस्ट में जजपा के उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला का भी नाम शुमार है। वो उचाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दिग्विजय चौटाला डबवाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। सैम ने राहुल को पिता राजीव गांधी की तुलना में ज्यादा समझदार भी बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल राजीव की तुलना में अधिक बौद्धिक और रणनीतिकार है। आपको बता दें कि राहुल अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और कहा कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों या पीड़ित के प्रति उनकी कोई ममता नहीं है। आज ये स्पष्ट है कि आरजीकर पीड़ित के लिए प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों को दिया गया अपमान और धमकियां एक सहयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है, क्योंकि टीएमसी नेता लगातार ऐसा कर रहे हैं और टीएमसी द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ममता बनर्जी खुद छात्रों के खिलाफ ऐसी भाषा बोलती रही हैं। फरीदाबाद में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने खुद को गौरक्षक बताया था और इस मामले में अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार के संरक्षण में गौरक्षा के नाम पर मानवता की हत्याएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम इस पर जवाब दे। संजय सिंह ने कहा कि देश में गौरक्षा के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री और बीजेपी ऐसे मामलों पर खामोश रहती है। फरीदाबाद में 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा को गौरक्षकों ने 30 किलोमीटर कार से पीछा कर गोली मार दी थी। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी गादरबल के विकास के लिए चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने गादरबल से नामांकन पर्चा भर दिया है। गादरबल के लोगों ने मुझे 3 बार संसद सदस्य और 1 बार विधायक के रूप में चुना है। मैंने इशफाक जब्बार को अपनी सीट सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि मैंने उनसे ऐसा करने का वादा किया था और फिर वो विधायक बन गए, लेकिन उन्होंने गांदरबल के लोगों को धोखा दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी थी, प्रदेश की आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसका मुख्य कारण था कि बीजेपी द्वारा चुनावों से पहले मुफ्तखोरी बांट दी गई। रेप के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। आज दिल्ली में फिर मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और बीजेपी के किसी भी नेता ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तो कानून व्यवस्था सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के हाथ में है। राज्यपाल जिनके अधिकार बढ़ा दिए गए हैं वो जवाब दें इस बात का कि देश में रेप के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। भाजपा सांसद कंगना रनौत को लेकर सुक्खू सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर अब हिमाचल सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग हर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए जाने जाते हैं। मैंने कंगना का अपमान नहीं किया, ये एक तंज था कि वो आपदा वाली जगहों पर दौरा करने की बजाय ट्वीट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, ये महिलाओं का अपमान नहीं था। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील कुमार साजन ने कहा कि बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है, आप इससे कोई निर्माण नहीं कर सकते। अगर योगी जी की बुलडोजर नीति इतनी अच्छी होती तो सर्वोच्च न्यायालय को टिप्पणी नहीं करनी पड़ती। उन्होंने कहा कि सरकार अदालत न बने, योगी जी खुद जज न बने। मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं से 20 रुपए शुल्क वसूलने पर आपत्ति जताई गई है। विधायक डॉक्टर जनकराज ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यात्रा मार्ग पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।